हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10 के लिए प्रदीप केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी इन तीनों बुक का रिव्यू मैं पहले कर चुका हूं। अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। क्लास 10 के लिए ही मैं एस चांद फिज़िक्स का रिव्यू भी कर चुका हूं। अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा। आज मैं रिव्यू करूंगा द साइंस स्प्रिंग बोर्ड, ए फाउंडेशन कोर्स बेस्ड ऑन NCERT करिकुलम। ये बुक क्लास 10 के लिए है और इस बुक के पब्लिशर हैं पियर्सन इंडिया एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस बुक में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट्स को इंक्लूड किया गया है, यानी कि आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए सेपरेट बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी। आज का रिव्यू मैं 3 पार्ट में करूँगा। सबसे पहले मैं फिज़िक्स का रिव्यू करूँगा, दूसरे पार्ट में मैं केमिस्ट्री पोर्शन का रिव्यू करूँगा और तीसरे पार्ट में बायोलॉजी पोर्शन का रिव्यू करूँगा। बुक के एंड में कंपटीशन कॉर्नर भी दिया गया है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले फिज़िक्स का रिव्यू करते हैं। सबसे पहले नज़र जिस चीज़ पर पड़ती है वो है पेपर क्वालिटी। इस बुक की पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी पेपर क्वालिटी हमें बहुत कम बुक्स में मिलती है। अगर मैं प्रिंटिंग की बात करूं तो इस बुक की प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है। अब हम देखते हैं चैप्टर कैसे प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो हमें मोटे तौर पर बताएगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और इस चैप्टर के ज़रूरी पॉइंट्स क्या हैं। उसके बाद हमें चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी गई है और फिर टॉपिक वाइज कंसेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। बहुत से टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिड यू नो और नोट। इस तरह के बहुत से इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस इस बुक में दिए गए हैं। टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं ताकि जो टॉपिक और कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसे अप्लाई कर सकें और उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकें। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं। 2-3 मेजर टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद हमें दिया गया है चेक योर प्रोग्रेस। इस चेक योर प्रोग्रेस की हेल्प से स्टूडेंट अपने आप को जज कर सकते हैं। जो उन्होंने पढ़ा वो उन्हें कितना अंडरस्टैंड हुआ और कितना याद रहा। चेक योर प्रोग्रेस की हेल्प से आप एक टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। एक बार पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। अब हम देखते हैं कि चैप्टर एंड एक्सरसाइज किस तरह से दी गई है। यहाँ पर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। उन न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन भी दिया गया है। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो यहाँ पर हमें 16 सॉल्व न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। उसके बाद हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस 6 टाइप के दिए गए हैं। पहली टाइप है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद सिंगल करेक्ट आंसर। दूसरी टाइप है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद मोर देन 1 करेक्ट आंसर। तीसरी टाइप है मैच द कॉलम और फोर्थ टाइप है assertion रीजनिंग। फिफ्थ टाइप है कंप्रीहेंशन पैसेज और सिक्स्थ टाइप है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। इन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए हैं। यहाँ पर फिजिक्स का पोर्शन खत्म होता है, वहाँ पर हमें दिया गया है कंपटीशन कॉर्नर। मैं आपको कंपटीशन कॉर्नर दिखा देता हूँ। कंपटीशन कॉर्नर में हमें MCQ दिए गए हैं। अब हम नोट करेंगे कि किस चैप्टर में कितने MCQ दिए गए हैं। चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हमें लगभग 40 MCQ दिए गए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमें लगभग 40 MCQ दिए गए हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमें लगभग 40 MCQ दिए गए हैं और सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर में हमें 50 MCQ दिए गए हैं। इसी के साथ फिजिक्स का पोर्शन समाप्त हो जाता है। अब हम केमिस्ट्री पोर्शन का रिव्यू करेंगे।
केमिस्ट्री पोर्शन में भी हमें सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उसके बाद चैप्टर इंट्रोडक्शन दी गई है और फिर टॉपिक वाइज कंसेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर भी हमें इंफॉर्मेशन बॉक्सेस दिए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे नोट्स, यहाँ पर भी नोट दिया गया है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ये सभी इंफॉर्मेशन बॉक्सेस हैं। इस तरह के इंफॉर्मेशन बॉक्सेस पूरे केमिस्ट्री पोर्शन में दिए गए हैं। केमिस्ट्री पोर्शन में भी 2-3 मेजर टॉपिक के बाद हमें दिया गया है चेक योर प्रोग्रेस। ये चेक योर प्रोग्रेस स्टूडेंट की हेल्प करता है ये जज करने के लिए कि जो टॉपिक उन्होंने पढ़ा वो उन्हें कितना अंडरस्टैंड हुआ और कितना याद रहा। अब हम चैप्टर एंड एक्सरसाइज देखते हैं। मैं चैप्टर एंड एक्सरसाइज निकाल लेता हूँ। ये चैप्टर एंड एक्सरसाइज आ गई। चैप्टर एंड एक्सरसाइज में हमें कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ये एग्जाम्पल्स एप्लीकेशन बेस्ड हैं। उसके बाद हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 टाइप्स के हैं। पहला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद सिंगल करेक्ट आंसर। दूसरा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद मोर देन 1 करेक्ट आंसर। तीसरा, मैच द कॉलम। फोर्थ, असर्शन रीजनिंग। फिफ्थ, कंप्रीहेंशन पैसेज। और सिक्स्थ है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए हैं। जहां पर केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म होता है वहां पर हमें दिया गया है कंपटीशन कॉर्नर। मैं उस कंपटीशन कॉर्नर को भी दिखा देता हूं। ये मैंने कंपटीशन कॉर्नर केमिस्ट्री वाला निकाल लिया। कंपटीशन कॉर्नर में हमें एमसीक्यू दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के किस चैप्टर के कितने एमसीक्यू दिए गए हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के हमें 25 एमसीक्यू दिए गए हैं। एसिड, बेसिस एंड साल्ट का हमें 25 एमसीक्यू दिए गए हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हमें 29 एमसीक्यू दिए गए हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के हमें 25 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके साथ ही हमारा केमिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बायोलॉजी पोर्शन का रिव्यू करेंगे। बायोलॉजी में भी चैप्टर के बिगिनिंग में हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उसके बाद इंट्रोडक्शन दी गई है और फिर एक सिस्टमेटिक वे में टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। बायोलॉजी पोर्शन में कंसेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें डायग्राम्स भी दी गई हैं। 2-3 मेजर टॉपिक्स के बाद बायोलॉजी में भी हमें दिया गया है चेक योर प्रोग्रेस। ये चेक योर प्रोग्रेस आ गया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इंफॉर्मेशन बॉक्सेस भी दिए गए हैं। मैं कुछ डायग्राम्स और इंफॉर्मेशन बॉक्सेस आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर हमें एक्टिविटी भी दी गई है। अब हम चैप्टर एंड एक्सरसाइज देखते हैं। चैप्टर एंड एक्सरसाइज में हमें एमसीक्यू दिए गए हैं। बायोलॉजी में हमें 3 तरह के एमसीक्यू दिए गए हैं। पहला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद सिंगल करेक्ट आंसर। दूसरा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद मोर देन 1 करेक्ट आंसर। और तीसरा, मैच द कॉलम। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए हैं। जहां पर बायोलॉजी का पोर्शन खत्म होता है वहां पर हमें बायोलॉजी का कंपटीशन कॉर्नर दिया गया है। मैं कंपटीशन कॉर्नर निकालकर आपको दिखा देता हूं। इस कंपटीशन कॉर्नर में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। किस चैप्टर के कितने एमसीक्यू दिए गए हैं वो देख लेते हैं। लाइफ प्रोसेस के हमें 30 एमसीक्यू दिए गए हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हमें 30 एमसीक्यू दिए गए हैं। उसके बाद हाउ डज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 25 एमसीक्यू दिए गए हैं। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के हमें 30 एमसीक्यू दिए गए हैं। और अवर इन्वायरमेंट के हमें 30 एमसीक्यू दिए गए हैं। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के हमें 30 एमसीक्यू दिए गए हैं। और बुक के एंड में हमें 2 तरह के प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। पहला, समेटिव असेसमेंट। इसमें हमें 5 प्रीवियस ईयर फुली सॉल्व्ड पेपर दिए गए हैं। मैं आपको कुछ पेजेस दिखा देता हूं। और जो दूसरे क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं वो हैं NTSE के, यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसके हमें 3 प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए गए हैं और इन पेपर्स का सॉल्यूशन भी हमें दिया गया है। मैं आपको NTSE वाले क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूं। ये हमारे पास नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का
क्वेश्चन पेपर है। ये कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो देख लेते हैं। ये जो पेपर है हमारे पास ये है जनवरी 2015 का। इस तरह के 3 पेपर हमें दिए गए हैं जो कि फुली सॉल्व्ड हैं। अब मैं इस रिव्यू को कंक्लूड करता हूं और अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं। इस बुक में बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इस बुक को रीड करते हैं तो आपके फंडामेंटल कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इस बुक में ये भी समझाया गया है कि कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं। 2-3 मेजर टॉपिक के बाद जो चेक योर प्रोग्रेस दिया गया है वो रियली बहुत यूज़फुल है। इस बुक का 50% फोकस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर है, इसलिए ये बुक उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है जो बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रैक्टिस करते हैं।